अंजनाभ्यं जनामुपतिष्ठतु अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः अक्षय्य पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव प्रेतमोक्षप्रदो। समुद्र की लहरों की गूंज के बीच मुंबई के किनारे एक चिता जल रही है। आसमान में धुआं उठता है और हवा में एक माँ के विलाप की गूंज है। यहीं से शुरू होती है उस बेटे की दास्तां जिसने सपनों की तलाश में सच, झूठ, प्यार, दर्द और अंततः अपने ही अस्तित्व से जूझते हुए मुंबई की अंधेरी गलियों में अपना नाम और अपनी तकदीर लिख दी। ये है रघुनाथ नामदेव शिवालकर की कहानी। एक आम बेटे, एक सच्चे दोस्त और एक माँ की उम्मीदों का सफर जिसे वास्तव कहते हैं। समुद्र किनारे एक परिवार अपने बेटे की अंतिम यात्रा की रस्म पूरी कर रहा है। छोटा रोहित अपनी दादी से सवाल करता है, मेरे पापा कौन थे, उनका जीवन कैसा था? और दादी आंखों में आंसू लिए रघुनाथ की कहानी सुनाना शुरू करती है। मुंबई की चाल में रघु, उसके पिता नामदेव, माँ शांता और पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार भाई विजय रहते हैं। घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है, लेकिन माँ बाप को बेटों की अच्छाइयों पर गर्व है। रघु अपने करीबी दोस्त 1.5 फुटिया के साथ काम की तलाश करता है। दोनों चाल में समय बिताते हैं, ठहाके लगाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। रघु के भाई विजय मेहनत करता है, लेकिन नौकरी उसे भी नहीं मिलती। दोनों दोस्तों में धीरे धीरे असंतोष और बेचैनी बढ़ती है। आखिरकार दोनों दोस्त मिलकर एक पाव भाजी का ठेला लगाने का सोचते हैं। एक दिन रघु अपने पिता से कुछ पैसे मांगता है ताकि वह पाव भाजी का ठेला लगा सके। पिता की सहमति से रघु और 1.5 फुटिया मिलकर यह धंधा शुरू करते हैं। शुरू में धंधा अच्छा चलता है, मगर हालात जल्द ही बदल जाते हैं। एक दिन कुछ गुंडे उनके ठेले पर आते हैं और 1.5 फुटिया को गाली गलौज, मारपीट का शिकार बनाते हैं। उनका नेता फ्रैक्चर बांडिया का भाई है। लगातार अपमान और पीड़ा से परेशान होकर एक दिन रघु और 1.5 फुटिया से गलती से उसका खून हो जाता है। जब इसे सुन रहे हैं लंगूर समझा क्या मेरे? डाल तो इसको, डाल 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 इसको। डर से भागते हैं। पुलिस का डर, गैंगस्टरों का खतरा और घर वालों की चिंता। पुलिस इंस्पेक्टर किशोर कदम कुछ मदद करता है, लेकिन कानून के डर के साथ गॉडफादर विट्ठल कान्या की शरण मिलती है। वे सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। फ्रैक्चर बांडिया अब बदला लेने पर आमदा है। उसके लोग रघु और 1.5 फुटिया को मारने की कोशिश करते हैं। एक बार मीटिंग के बहाने फ्रैक्चर बांडिया और उसके लोगों को मार गिराया जाता है। मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया में रघु, 1.5 फुटिया और सुलेमान भाई का नाम तेजी से फैल जाता है। श्री कृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूह प्रवेशस्य अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो शृणु रहस्यं चक्रव्यूहस्य सम्पूर्णं न स ज्ञातवान्।
भाई विजय सब उसके चाहने वाले हैं, मगर अपराध की दुनिया लगातार परिवार से उसकी दूरी बढ़ाती है। हे माँ, क्या इतना खुन्नस दे रही है तू? तेरा रघु ही तो खड़ा है ना तेरे सामने। ये बाबा, ये देख, तेरे लिए स्कॉच लाया हूं, फॉरेन का है। ये विजय, ये घड़ी और ये कपड़े। हे माँ, ये देख, तेरे लिए साड़ी। फिर ये देख। खरीदना चाहता है इसे हमें? प्यार से लाया हूँ। तेरी हराम की कमाई का हमें कुछ नहीं चाहिए, ले जाइए सब। ये लेके जाने के लिए नहीं लाया हूँ मैं। नहीं मांगता है ना तो बाहर फेंक दे इसे। ये देख रही है, ये देख, असली असली 50 तोला, 50 तोला। कितना? 50 तोला। सोनिया से उसका प्यार परवान चढ़ता है, शादी भी हो जाती है, मगर रघु का हिंसक संसार लगातार सबको डराता है। उसका बेटा रोहित जन्म लेता है। इसी बीच डेढ़ फुटिया के पिता का निधन हो जाता है। उनके अंतिम संस्कार और अंत्योष्टि के दौरान गैंगस्टर डेढ़ फुटिया और रघु को मारने आते हैं और तभी रघु के पिता बीच में आकर उसकी जान बचाते हैं। अब कहानी में आता है गृह मंत्री बनराव कदम। रघु को नेता अपने गुनाहों और राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल करता है। पुलिस इंस्पेक्टर किशोर लगातार उसे चेतावनी देता है, लेकिन रघु को पैसा और ताकत की लत लग चुकी है। धीरे धीरे रघु नेताओं के संरक्षण में अनगिनत जुर्म करता है। लैंड ग्रैबिंग, जातीय हिंसा, हत्याएं और बेगुनाहों की मौत, खासकर एक मुस्लिम युवक की हत्या और दंगे, ये सब रघु की नैतिकता को खत्म कर देते हैं। अंततः बनराव कदम खुद रघु और डेढ़ फुटिया के लिए एनकाउंटर का ऑर्डर दे देता है। पुलिस दोनों का पीछा करती है। डेढ़ फुटिया मारा जाता है। रघु पत्नी और बेटे को बचाते हुए भागता है। सुलेमान भाई भी मार दिया जाता है। बिल्कुल अकेला हो चुका रघु अब डरा और मानसिक रूप से टूट चुका है। रघु अपने घर लौटता है, माँ के पास, पूरी तरह टूटा हुआ। उसकी मानसिक हालत बिगड़ जाती है। अतीत के अपराध उसके शरीर और आत्मा को छेद देते हैं। रघु अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मुझे और दर्द नहीं चाहिए। माँ को याद आता है रघु ने कभी उसे गन चलाना सिखाया था। वही माँ अब रघु को मारने के लिए मजबूर होती है। माँ, कुछ नहीं तो थोड़ी सी घासलेट दे देना माँ, थोड़ी सी घासलेट माँ। तेरा बेटा हूँ माँ, दया करना माँ, छुटकारा दिलाना माँ। छुटकारा देना माँ। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानने का है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास 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 खलास। शांता, मैंने मारा नहीं उसको। मैंने तो मुक्ति दी है अपने बेटे को। सच में मैंने नहीं मारा उसको। वो तो मैंने नहीं मारा उसको। वो तो कब का मर गया था। आज जान निकल गई। मैंने नहीं मारा मेरे बेटे को। सच में मैंने नहीं मारा मेरे बेटे को। वो तो बेटी, मैंने नहीं मारा उसको। मैं तो माँ हूं ना उसकी। तू भी तो एक माँ है ना। मैंने नहीं मारा मेरे बेटे को। मैंने नहीं मारा मेरे बेटे को। मैंने नहीं मारा। मुंबई के समुद्र के किनारे अंतिम संस्कार में माँ शांता अपने पोते रोहित को पूरी कहानी, सच्चाई, गलती, सीख और दिलासा देती है। तेरे पापा मजबूर थे, लेकिन हजारों लोग मजबूर होते हैं, फिर भी सभी बुराई का रास्ता नहीं चुनते। माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि रघु को उसके गुनाहों के लिए माफी मिले। रघु की पूरी जिंदगी मासूमियत, अपराध, दोस्ती, प्यार, पाप
बलिदान एक सीख छोड़ जाती है कि हालात कैसे भी हों, सिर्फ मजबूरी जिम्मेदार नहीं होती। चुनाव हमेशा व्यक्तिगत होता है। वास्तव बस एक अपराधी की गाथा नहीं, यह उस समाज की दास्तां है जो हर मोड़ पर हमें चौराहे पर खड़ा करता है, संघर्ष और विकल्पों के बीच। नई पीढ़ी के लिए यही संदेश छूट जाता है, जिंदगियों में अच्छाई और कर्म का महत्व, क्योंकि वास्तव आखिर में सच्चाई से कोई भाग नहीं सकता। आपको वास्तव की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।